इस प्लास्टिक की बाल्टी में लगा हुआ हमारा ये तुलसी का पौधा है, जो कि एक बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। लेकिन हमारा ये तुलसी का पौधा सर्दी के मौसम में इस तरीके से सूख गया और इस पौधे की जो सारी की सारी पत्तियां थी वो झड़ गईं और सिर्फ टहनियाँ ही टहनियाँ बाकी बची, वो भी सूखी हुई। तो हमने इसमें एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जिसके इस्तेमाल करने के बाद हमारा ये तुलसी का सूखा हुआ पौधा इस तरीके से हरा भरा हो गया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का तुलसी का पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है या सूख चुका है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो हम आपको फर्टिलाइजर बताने जा रहे हैं उससे बहुत तेजी के साथ आपका तुलसी का पौधा हरा भरा होगा और सूखने से बच जाएगा। तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए, फिर से हरा भरा करने के लिए हम स्टार्टिंग से बात करेंगे। जब आपका तुलसी का पौधा इस तरीके से सर्दी के मौसम में कोहरे की मार से खराब हो जाता है, सूख जाता है, सारी की सारी पत्तियां झड़ जाती हैं या फिर किसी बीमारी की वजह से, फंगस या फिर कोई भी इंसेक्ट की वजह से पत्तियां खराब हो जाती हैं, काली पीली होकर के गिर जाती हैं और टहनियाँ इस तरीके से सूख जाती हैं, तो सबसे ज़रूरी जो काम होता है वो होता है तुलसी के पौधे की सूखी हुई ब्रांचेस को कट करने का। लेकिन जो भी सूखी हुई ब्रांचेस होती है उनको कट करने का भी टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि आप सर्दी के मौसम में ही उन ब्रांचेस को कट कर दें। ब्रांचेस को कट करने का सही मौसम होता है दिसंबर से पहले और 15 फरवरी के स्टार्ट में। इस तरीके से आप तुलसी के पौधे की जो सूखी हुई ब्रांचेस होती हैं उनको कट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस तुलसी के पौधे की जो सूखी सूखी ब्रांचेस हैं उनको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप गार्डनिंग टूल ले रहे हैं या फिर दूसरा कोई भी कटर, चाकू या फिर कैंची का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको किसी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, डेटॉल से या फिर कोई भी दूसरे सेवलॉन लोशन से साफ कर लें, जिससे कि आपका तुलसी के पौधे पर जो कटर या फिर दूसरी कैंची जो भी टूल यूज करते हैं उस पर अगर फंगस लगा हो तो वो अच्छे तरीके से साफ हो जाए। इसके अलावा तुलसी के पौधे की कटाई छटाई करते समय, डेड ब्रांचेस को कट करते समय ध्यान रखें धूप निकलती होना चाहिए। जब अच्छी धूप निकली होती है तब आपका पौधा नई ग्रोथ को तेजी से बढ़ाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, आप पानी बिल्कुल कम कर दें जब आपका तुलसी का पौधा इस तरीके से सूखने लगे, क्योंकि सर्दी के मौसम में क्या होता है, तुलसी का पौधा डोरेंसी में चला जाता है, पतझड़ कर देता है, तो खुद ही उसको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है और हम उसको बार बार हरा करने के लिए पानी देते रहते हैं। तो पानी देने से आपका पौधा हरा होने की बजाय और तेज़ी से सूखने लगता है। तो पानी बहुत ही कम कर देना चाहिए सर्दी के मौसम में। इसके अलावा जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मी के मौसम में तुलसी के पौधे को डायरेक्टली धूप में रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को जितना ज़्यादा धूप मिलेगी इतनी अच्छी तरीके से आपका तुलसी का पौधा नई ब्रांचेस निकालेगा, इतनी तेज़ी से आपके तुलसी के पौधे पर नई ग्रोथ नज़र आएगी। तो हमने यहाँ पर सारी की सारी ब्रांचेस जो कि सूखी हुई थी उनको कट कर दिया है। अब बारी आती है फर्टिलाइज़र की। तो यहाँ पर जो आप ये फर्टिलाइज़र देख रहे हैं यह तुलसी ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जो कि खास तौर से तुलसी के पौधे के लिए बना हुआ है और इसको हमने खरीदा है प्लांट सीड बाजार से ऑनलाइन। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बिल्कुल शुद्ध फर्टिलाइजर है। आमतौर से हम नर्सरी वगैरह से खरीद लेते हैं तो वहाँ से ज़्यादातर गटर वगैरह की खाद मिल जाती है, जो कि आपके तुलसी के पौधे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। तो आप बेहतर ये कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर खरीदें जहाँ से हमने खरीदा है, या अगर ये वाला फर्टिलाइजर आप खरीदेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये पूरा शुद्ध है और इस वीडियो में हम आपको इसका रिजल्ट तो दिखाने जा ही रहे हैं। अगर आपका पौधा 12 इंच के गमले में लगा है तो आप कम से कम 100 से 150 ग्राम इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को मिक्स कर दें। पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करके, पौधे के अंदर से घास वगैरह निकाल करके या सूखी जो भी पत्तियाँ होती हैं, इन्फेक्टेड पत्तियाँ होती हैं, उनको अच्छी तरीके से साफ करने के बाद इसको इस्तेमाल करें। और जब इसको आप इस्तेमाल करेंगे उसके बाद में आपको अच्छे तरीके से पानी देना होता है। उसके बाद में पौधे को डायरेक्ट धूप में रख दें। इस सूखे हुए तुलसी के पौधे में ऑर्गेनिक तुलसी ग्रोथ का फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए हुए, यानी कि प्लांट सीड बाजार का फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए हुए पूरे 25 दिन का समय हो चुका है। 25 दिन के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। सूखी हुई तुलसी के पौधे पर नई नई ग्रोथ नजर आ रही होगी। तुलसी का पौधा हमारा फिर से हरा भरा हो चुका है। पौधा देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हमारा ये तुलसी का पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जगह जगह पर मंजरी यानी कि जो फूल हैं वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये वाले जो फूल होते हैं, जो मंजरी होती है, इनको कट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये पौधा आपका फिर से सूख जाएगा, क्योंकि अभी नई ग्रोथ है, फिर से मंजरी बनेगी, फिर से ताकत सारी की सारी इनको फूलों बनाने में लगा देगा पौधा।
तो फिर पौधा फिर शॉक में पहुंच जाएगा, फिर इसको झटका लगेगा, तो इस तरीके से ये फिर से सूख जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि इसको बचाने के लिए हम जो मंजरी है इसको हटा लें। तो मंजरी को समय समय पर आप हटाते रहें, अगर पूरी ना हटाएं तो थोड़ी बहुत मंजरी जरूर हटा दें। ये मंजरी भी पौधे को सूखने का कारण बनती है। तो हमने इस तुलसी के पौधे की सारी मंजरी यानी कि सारे के सारे फूलों को कट कर दिया है। चलिए आने वाले समय में देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह है रिजल्ट 1 महीने 25 दिन के बाद का। 1 महीने 25 दिन के बाद हमारा ये तुलसी का पौधा और भी हरा भरा हो चुका है और भी ग्रीन हेल्थी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। पहले से काफ़ी सारी ब्रांचेस भी आ गई हैं, काफ़ी सारी पत्तियाँ भी आ गई हैं और हमारा ये तुलसी का पौधा तेज़ी से घना और हरा भरा होता जा रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, हमने जो ऑर्गेनिक तुलसी ग्रोथ का जो फर्टिलाइजर जो कि हमने प्लांट सीड बाजार से खरीदा है, उसको हमने इस पौधे में 3 बार इस्तेमाल कर लिया। उसके ही रिजल्ट है हमारे इस तुलसी के पौधे पर, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को हमें मिला है। तो अगर आप लोगों का भी तुलसी का पौधा सूख चुका है और आप लोग काफ़ी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते करते थक चुके हैं, तो आप अपने तुलसी के पौधे में तुलसी ग्रोथ का फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें।